पाठ एक साकी कबीर दास जी द्वारा लिखित एवं रचित। सतगुर हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। संदर्भ आप जानते ही हैं। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या नाम पाठ्य पुस्तक? हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत ली गई है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। संदर्भ, इसके बाद व्याख्या या अर्थ। सतगुरु सच्चे गुरु ने हमसे रीझ कर माने प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, एक बात बतलाई। बरसा बादल प्रेम का, उस बात को सुन करके हमारे अंदर प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई, जिससे भीज माने भीगना, जिससे कि हमारा या मेरा सारा अंग भीग गया। कबीर दास जी अपने गुरु जी का वर्णन करते हुए, गुरु की महानता को बताते हुए कहते हैं कि सतगुरु सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के ज्ञान का जो उपदेश दिया, उस उपदेश को सुन करके हमारे हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ। उस गुरु के उपदेश के कारण हमारे अंदर प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई, जिससे सारा शरीर, अंग माने शरीर, भीग गया। भाव यह है कहने का कि गुरु के उपदेश से हमें ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। ठीक। अगला, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाय, चाले गुरु संतोषिए खोस रही मन माय। पट तरे माने बदले में, देवे माने देने को, अभिलाषा हौस माने इच्छा। इसमें कबीर दास जी कहते हैं गुरु ने राम नाम के बदले में, गुरु को राम नाम के बदले में, जो गुरु जी ने राम नाम का उपदेश दिया, उसके बदले में देने के लिए हमारे पास उस प्रकार की मूल्यवान वस्तु नहीं। क्योंकि बदले में जब कोई चीज हम लेते हैं तो उसके बदले में उसी के समान मूल्यवान वस्तु दी जानी चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं गुरु जी ने जो ज्ञान का उपदेश दिया, उसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, ऐसी कौन सी वस्तु हम गुरु को दे दें कि उनको भी संतोष हो जाए और हमको भी संतोष हो जाए। हौसी रही मन माय, ये हमारे अंदर इच्छा हो रही है, अभिलाषा हो रही है, ये ऐसी कौन सी वस्तु गुरु जी को दे दें, गुरु जी ही प्रसन्न हो जाए और हम भी प्रसन्न हो जाएं। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने जो राम नाम की महिमा बतलाई है, राम नाम का जो उपदेश दिया है, वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और उस अमूल्य ज्ञान के बदले में हम गुरु जी को क्या दक्षिणा दें, जिससे कि मुझे भी संतोष प्राप्त हो जाए और गुरु जी भी प्रसन्न हो जाएं।
गुरु जी को गुरु दक्षिणा मिल जाए। अगला, ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिन बिसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। कबीरदास जी कहते हैं गुरु जी ने जो ज्ञान दिया, सच्चे गुरु ने हमको ज्ञान दिया, ज्ञान का महत्व बताया, ज्ञान का प्रकाश दिया, जिससे हमें हमारे शरीर में, हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ। क्योंकि सच्चे गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। सो जिन बिसर जाय, ऐसे गुरु जी को, बिसर माने भूलना, नहीं भूलना चाहिए। जो गुरु हमें ज्ञान देता है उस गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर की कृपा हुई, गोविंद माने ईश्वर, ईश्वर की कृपा के कारण ही हमें इस प्रकार के गुरु प्राप्त हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब ईश्वर की कृपा हुई। अगला, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वह पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक याद उभरंत। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में दीपक जलता है तो उसके चारों तरफ पंखुड़ियां, पंखी आ जाती हैं। उसी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो माया, सांसारिक माया है, मोह माया है, वह दीपक के समान है और नर मनुष्य उस दीपक के चारों तरफ घूमने वाले पंखी के समान है, पंखुड़ी के समान है। जो भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, जिस प्रकार से पंखियां दीपक के चारों ओर घूमती रहती हैं और अंत में समाप्त हो जाती हैं, भ्रमि भ्रमि घूम करके। इसी प्रकार से मनुष्य भी माया मोह के चक्कर में फंसकर ये मेरा है, ये मेरा है, ये है, इस प्रकार से हमेशा उसी के चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जी के ज्ञान के कारण ही एक आध उबरंत बस पाते हैं, उबर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी मोह माया के आकर्षण के जाल में फंस करके नष्ट हो जाता है। इसी मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु के ज्ञान से ही संभव है। अगला, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गली यति साकरी तामे दो न समान। साकरी, साकरी जानते हैं? सकरी, छोटी। जब मैं था, मैं कहते हैं अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, इस बात का अहंकार कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये सभी के लिए, जिसको अहंकार हो जाता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है सीखने से। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे गुरु जी की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं, अब गुरु जी की प्राप्ति हो गई है, मैं नहीं, अहंकार सब नष्ट हो गया है, मैं नहीं रह गया है। क्योंकि
प्रेम गली अति सागरी। प्रेम रूपी जो गली है, गली कहते हैं छोटे रास्ते को, प्रेम रूपी जो छोटा सा रास्ता है उसमें एक साथ दो नहीं जा सकते हैं, नहीं समा सकते हैं। छोटी रास्ते में बस कैसे जा पाएंगे? प्रेम रूपी गली में एक साथ दो व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकते हैं। दो कौन से? मैं और कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में अहंकार की भावना विद्यमान थी तब गुरु का मेरे हृदय पर कोई स्थान नहीं था, कोई महत्व नहीं था। और जब अहंकार नष्ट हो गया तब गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और मेरा अहंकार स्वतः अपने आप नष्ट हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत छोटी है, सकरी है, उसमें एक साथ एक समय दो लोग प्रवेश नहीं कर सकते। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। ये मनसा वाचा कर्मणा ये संस्कृत के शब्द है। मनस शब्द है नपुंसक लिंग, मना मनसी मनांस मना मनसी मनांस मनसा मनोभ्याम मनोमि। इसी प्रकार से ये वाचा वाक शब्द है, वाक माने वाणी, इसके रूप चलते हैं वाक वाचक वाचा वाचम वाचक वाचा वाचा वाक्याम वाक। इसी प्रकार कर्मण शब्द भी नपुंसक लिंग है, कर्म कर्मणि कर्माणि कर्म कर्मणि कर्माणि कर्मणा। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन ईश्वर की भक्ति, भगति भजन हरि नाव है। ईश्वर की भक्ति अर्थात भजन नाव के समान है। जिस प्रकार से नदी के उस पार जाने के लिए नाव में बैठ गए तो नाव वाला हमको उस पार पहुंचा देगा। इसी प्रकार से अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के पास पहुंचने के लिए नाव के समान है। भगति भजन नाव के समान है। दूजा दुख अपार, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते में दुखी दुख है। अर्थात भजन करेंगे ईश्वर का तभी सुख है। इसलिए मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर का भजन करो। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान लाभदायक है। ईश्वर की भक्ति और भजन के अलावा अतिरिक्त कोई साधन नहीं है जिससे कि दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाए। इसीलिए भक्ति रूपी नाव में बैठ करके संसार रूपी सागर से पार हुआ जा सकता है। इसीलिए मन से, वाणी से और कर्मों के द्वारा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कबीरा चित्त चमकिया जहु दिस लागी, आग हरि सुमिरन हाथू गड़ा बेगेले उजाय। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में सांसारिक मोह माया रूपी जो आग लगी है, जिसके कारण हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, संसार की विषय वासना रूपी जो आग है वो चारों तरफ लगी हुई है।
और उस आग को बुझाने के लिए, जैसे वास्तविक अग्नि को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, कहीं आग लगी हो पानी डाल दो तो बुझ जाएगी। इसी प्रकार से जो सांसारिक विषय वासनाओं की हमारे हृदय में आग लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए भजन, ईश्वर के स्मरण के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े को लेकर के देंगे, अर्थात जितनी जल्दी हम ईश्वर का स्मरण प्रारंभ कर देंगे उतनी ही जल्दी विषय वासनाओं की आग बुझ जाएगी। अंखड़िया झाई पड़ी पंथनियारी निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। प्रस्तुत इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रीतम का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ने लगा। पंथ निहारी निहार, पंथ माने रास्ता, पंथ माने रास्ता। ईश्वर को देखते देखते, ईश्वर का स्मरण करते करते कि कब मिलेंगे, उनका रास्ता देखते देखते आंखों में धुंधला दिखाई पड़ने लगा, आंखें थक गई और जी भरिया छाला पड़ा, और उनका नाम लेते लेते इतना नाम लिया कि जीभ में छाले पड़ गए। राम पुकारी पुकार, राम का नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। अर्थात मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है और भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। कब ईश्वर की कृपा होगी और मुझे दर्शन देंगे। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। चबैना जानते हैं? पहले देहात में कोहरी बनती थी, गेहूं चना मूंग डाल करके उबाल करके उसको फाँकते थे ऐसे, तो कुछ मुख में जाता था और एक आध दाने नीचे जमीन में गिर जाते हैं, उसे कहते हैं चबेना। कबीरदास जी कहते हैं झूठे सुख को, ये जो सब दिखाई देता है संसार में, ताय माय मोर तोरे माया, ये मेरा है, ये पराया है, ये उसका है, ये जो माया है, ये जो झूठा सुख है, उसको सुख मानकर लोग प्रसन्न होते हैं, ये मेरा है, जबकि अपना कुछ नहीं है। झूठे सुख को सुख कहें, ये जो झूठा सुख है उसको वास्तविक सुख मान करके मन मोद माने प्रसन्नता, अपने मन में प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगत चबेना काल का, काल माने मृत्यु का, ये जगत माने संसार चबेना है, मृत्यु का चबेना है। कछु मुख में कछु गोद, काल तो मृत्यु का चबेना करता है, कुछ मुख में चले जाते हैं, कुछ गोद में रह जाते हैं। अर्थात सभी का नंबर आता है, किसी का पहले आ गया और किसी का बाद में आया। यह संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे सच्चा सुख मानता है, मोह माया के चक्कर में फंसा रहता है, जबकि यह काल का चबेना है और यह संसार को नष्ट करने का निरंतर क्रम चलता रहता है। इसलिए मनुष्य को इस सांसारिक सुखों को त्याग करके ईश्वर की भक्ति में लगना चाहिए और उसी में सुख का अनुभव करना चाहिए।